झाड़ू, ये जो झाड़ू है ना, ये हमारे घर में कर सकता है धन वर्षा, और इसके गलत इस्तेमाल से हो सकता है हमारे आर्थिक जीवन में और भी ज़्यादा संकट। तो माँ लक्ष्मी को कहा गया है कि वो जब सूर्य चंद्रमा मिल रहे होते हैं उस समय पृथ्वी पर घूमने के लिए निकलती हैं। माँ लक्ष्मी हमेशा साफ सुथरी जगहों पर वास करना पसंद करती है, वो गंदगी में बिल्कुल भी वास नहीं करती। और उस जगह को साफ करने में हमारे कौन से ये औजार हमारे काम आता है? हम लोग सफाई करते हैं ना, सुबह उठ के झाड़ू लगाते हैं, तो झाड़ू हमारा सुबह उठ के सफाई करने में हमारे काम आता है, ताकि हमारे घर में भगवान श्री हरि विष्णु का, माँ लक्ष्मी का वास हो, राइट। तो झाड़ू के ऐसे उपाय जो हमारे जीवन में धन की वर्षा कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। मेरे बताए गए उपाय अगर आपको पसंद आते हैं तो आप लोग इसको आगे भी बढ़ाएं, शेयर भी करें, और मेरे इस पेज को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी धन कुबेर पोटली के लिए संपर्क करना चाहे, क्योंकि ये शुभ दिनों में नवरात्रे हैं, धनतेरस है, दिवाली है और अक्षय तृतीया इस पर बनाई जाती है, जो भी इसके लिए संपर्क करना चाहे वो हमारे 8933807108 नंबर पर संपर्क कर सकता है। जो भी अपने बर्थ चार्ट के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहे वो भी इसी सेम नंबर पर अपने बर्थ चार्ट के लिए फुल एनालिसिस के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकता है। माँ लक्ष्मी, आपने हमेशा सुना है, पढ़ा है कि माँ लक्ष्मी साफ सफाई के लिए जानी जाती है। वो हर उस जगह पर वास कर सकती है जहाँ पे साफ है, सफाई है, जहाँ पे लड़ाइयाँ ग्रह कलेश कम होते हैं, जहाँ पे स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। और झाड़ू इस स्वच्छता में हमारे औजार की तरह काम आता है। झाड़ू लगाते हैं ना सुबह सुबह उठ के, ताकि हमारा घर साफ हो जाए और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा हमें प्राप्त हो। तो सबसे पहला पॉइंट कि हमें झाड़ू कब नहीं लगाना चाहिए। भाई झाड़ू लगाना चाहिए ये तो सब जानते हैं, कब नहीं लगाना चाहिए इस पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि झाड़ू जब भी घर का मुखिया या फिर जो कमाने जाता है, या फिर कोई ज़रूरी काम से जा रहा है, कोर्ट कचहरी के काम से जा रहा है, किसी स्पेशल काम से जा रहा है, तब आप झाड़ू लगाते हुए नज़र ना आए। और आपने देखा भी होगा, घर के बड़े बुजुर्ग जब बाहर जाने लगते थे तो अगर झाड़ू देख लेते थे तो अच्छा नहीं मानते थे। तो जब भी वो बाहर जा रहे हैं उससे पहले आपका झाड़ू काफ़ी पहले लग जाना चाहिए, उस समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, जब घर का मुखिया या कोई काम से स्पेशली बाहर निकला है, किसी काम के लिए जा रहा है, तो जब वो चला गया है तब भी उसके पीछे से झाड़ू ना लगाएं। हमने कई बार ऐसा सुना है और देखा है, जैसे ही किसी के घर में कोई गेस्ट आता है या कोई काम से जाता है तो घर की लेडीज़ ना कि साफ़ रहे हमारा घर, फटाफट झाड़ू लगाने लग जाती है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। भले ही गेस्ट गया है हमारे घर से, भले ही कोई घर का मुखिया कमाने गया है, लेकिन एकदम जाते ही कम से कम आधा एक घंटा घर में झाड़ू या पोछा मत लगाएं। आप समेट दें, सब चीज़ों को हैंडल कर दें, लेकिन झाड़ू मत लगाएं। अब हम अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कि अब हम झाड़ू ले भी लेते हैं, झाड़ू लगाना है या नहीं लगाना, इस पर भी हमने बात कर ली कि हमें सुबह सुबह झाड़ू लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए। अब हमारा झाड़ू पुराना हो गया है, अब हम पुराने झाड़ू को दहन कब कर सकते हैं या फिर इसको हटा कब सकते हैं, तो इस पर हम बात करेंगे। इसके अगले पॉइंट में हम झाड़ू लाना कब है इस पर भी बात करेंगे। तो अगला जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो ये है कि झाड़ू को, अगर आपका झाड़ू पुराना हो गया, पहली बात तो उसको बिल्कुल लगाते ना रहें। जब वो ख़राब हो चुका है तो अब उसको हटा दें। हटाने का मतलब ये है कि इसको किसी जगह पर रख दें जहाँ पर वो दिखे ना। और झाड़ू का दहन या झाड़ू को हटाना चाहिए, या फिर वो न्यू मून यानी अमावस्या का दिन होना चाहिए, या फिर आप सैटरडे के दिन भी झाड़ू को हटा सकते हैं। लेकिन अगर आप हर न्यू मून पर अगर आप ऐसा करते हैं, देखिए 1 महीने में झाड़ू नहीं ख़राब होता है, कई बार 2, 3, 4 महीने भी चल जाता है, लेकिन न्यू मून पर इसको हटाएं तो बहुत अच्छा रहता है। अब हम झाड़ू लाने की बात करते हैं। सबसे पहला जो झाड़ू खरीदने का विशेष दिन रहता है, साल में ये स्पेशल आता है धनतेरस पर, और दिवाली वाले दिन भी आप झाड़ू खरीद सकते हैं। धनतेरस इज़ अ बेस्ट डे, ये साल में एक बार आता है जिस दिन हम झाड़ू को खरीदते हैं, लेकिन अदरवाइज़ हमें कई बार बीच में भी झाड़ुओं को खरीदना पड़ता है। तो इसके लिए आप कृष्ण पक्ष, जब अंधेरा पक्ष बढ़ रहा होता है ना, उस दिन शुक्रवार को झाड़ू लीजिए। आपके लिए इस दिन लिया गया झाड़ू भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अक्षय तृतीया पर भी आप झाड़ू खरीद सकते हैं, क्योंकि झाड़ू कहीं ना कहीं साफ सफाई से यानी माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। अब हम बात करेंगे
कि झाड़ू का क्या सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कि झाड़ू को क्या हमने ऐसे उपाय करने कि झाड़ू हमें बहुत सारा प्रभाव दे। सबसे पहले कभी झाड़ू को पैर ना लगाएं। झाड़ू पड़ा हुआ है, उसको हटाना है तो आप उसको उठा के हटा दें, ऐसे नहीं कि पैर लगाया और हटा दिया। ये दूसरी बात, झाड़ू हमेशा छुपा के रखें। आप अपने धन को भी तो छुपा के रखते हो, अपनी तिजोरी को भी तो छुपा के रखते हो, वो महालक्ष्मी है, तो झाड़ू को भी तो माँ लक्ष्मी से जोड़ रही हूँ मैं। अगर आप लोगों के सामने रखोगे तो आपके घर में कभी धन नहीं टिकेगा। तो हमेशा झाड़ू को भी साफ सुथरी जगह पर कवर करके रखें। नेक्स्ट पॉइंट, कि अगर आपके घर में दरिद्रता से आप बचना चाहते हैं, आर्थिक संकट से आप बचना चाहते हैं, तो कभी भी टूटा हुआ झाड़ू अपने घर में मत रखें। प्लीज़ इसे न्यू मून पर या शनिवार वाले दिन या अमावस्या वाले दिन इसको घर से हटा दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, टूटा हुआ झाड़ू यूज़ करते रहते हैं, तो भी आपके घर में दरिद्रता कभी नहीं जाने वाली है। आपके घर में दरिद्रता का वास हमेशा रहेगा। तो प्लीज़, जैसे आप अपने घर में कपड़े बदलते हो, चीज़ों को बदलते हो, झाड़ू भी समय पर, सही समय पर बदल दीजिए। अगले पॉइंट पर हम जाने से पहले आपको एक विशेष वो बता दूं कि झाड़ू की पूजा हम धनतेरस पर करते हैं या अक्षय तृतीया पर करते हैं। तो अगर आप झाड़ू को ला रहे हैं, माँ लक्ष्मी को याद करिए कि हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर में हमेशा स्थायी निवास करें, मेरा घर सुख से, समृद्धि से, सुंदरता से भरा रहे, स्वच्छता से भरा रहे। इससे हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और माँ लक्ष्मी भी हमसे प्रसन्न रहेगी। जो भी अपने बर्थ चार्ट के लिए पूर्ण एनालिसिस लेना चाहे वो हमारे 8933807108 नंबर पर संपर्क कर सकता है। और प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और फॉलो करिए और शेयर करना ना भूलिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सभी को राधे राधे, सभी को जय माँ पीताम्बरा। लव्स यू यूनिवर्स।